विश्वविख्यात चित्रकार महेश वैष्णव ने एक बार फिर कर दिखाया असंभव को संभव। गाय के गोबर से बनी 3D पेंटिंग में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के माता पिता का चित्र केवल एक पुरानी तस्वीर देखकर सजीव रूप में उतार दिया। जब इस अद्वितीय कलाकृति का अनावरण हुआ तो उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। दिनेश शर्मा जी स्वयं भावुक होकर बोले, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माता पिता मेरे सामने साक्षात खड़े हों। महेश जी ने तो असंभव को संभव कर दिखाया है। महेश वैष्णव की गोधन कला भारतीय संस्कृति, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिए अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की पहचान बन रही है। उनकी यह कला साधना आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराही जा रही है और उन्हें कई पुरस्कारों के साथ साथ पद्मश्री सम्मान की प्रबल दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। महेश वैष्णव वह कलाकार जिसने गौमाता की महिमा को कला के माध्यम से जीवंत कर भारत की आत्मा को स्वर दिया है। तो धन्यवाद महेश जी, आप तो अद्भुत कलाकार हैं। थैंक यू सर। और मन से दुआएं आपके लिए, शुभकामनाएं निकलती हैं। आप मेरा जनता दर्शन कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में जी, तो आप एक अनजान व्यक्ति की तरह आए और आपकी कला के बारे में मुझे पता चला कि आपने हनुमान चालीसा को भी गोधन से लिखा है। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय बहुत सारे वरिष्ठतम लोगों के जो चित्र अपने उस कला से बनाए देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं इनको साधुवाद देता। इतने में बहुत सारी भीड़ हो गई और मेरे घर के ड्राइंग रूम में मेरे माता पिता का चित्र था, यही वाला चित्र, और इन्होंने केवल अपने मोबाइल से फोटो खींच लिया और रहने वाले मध्य प्रदेश के, रहे दिल्ली में रहे, मेरा बहुत सारा संपर्क भी नहीं था पहले, और आपने जो मात्र फोटो को देखकर, जो मेरे माता पिता की जो स्वर्गीय हैं, देखकर इस तरह फोटो बना दी जैसे लग रहा है वो मेरे सामने खड़े हैं, और ये गोधन से बनाया है। वास्तव में आप न केवल कलाकार हैं बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि इस भारतवर्षी इस विधा को प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी है। गोधन का उपयोग इस प्रकार से भी हो सकता है। कहते हैं गोधन में तो गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप है और आपने उस गोधन से बनाया, यानी जो मेरे माता पिता स्वर्गीय हो गए तो उनमें देवतुल्य जो समावेश है गोधन के माध्यम से, वो आपने इस चित्र में कर दिया है। इसलिए ये चित्र और लोगों से अलग है। मैं आपका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप एक बगैर परिचय के, और आपने इतनी मेहनत करा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना दिन लगा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझको देखने में लग रहा कि आपने बहुत सारा प्रश्न 1.5 महीने का समय, 1.5 महीने में बनाया। अद्भुत है, आपका बहुत धन्यवाद। आप यशस्वी हैं, बने और अपनी कला को दूसरों को भी सिखाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। मेरा बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम दोस्तों। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि दिनेश शर्मा जो यूपी के उप मुख्यमंत्री थे पहले और अभी वर्तमान के राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने मुझे उनके मम्मी पापा, माताजी बाबूजी का चित्र बनाने का बोला था। वो चित्र बनाने का जैसे एक तस्वीर उन्होंने धुंधली सी तस्वीर थी माताजी और बाबूजी की, तो उन्होंने कहा कि इससे बना सकते हो तो आप देख लो। तो पूजा में से उठा के उन्होंने मुझे वो फोटो ला के दिया, उससे मैंने फोटो क्लिक किया और उनको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कलाकार क्या बना पाएगा उस चित्र का फोटो क्लिक करके। तो मुझे भी लग रहा था कि भाई कैसे बनेगा, पर मैंने कहा चलो हिम्मत तो करते हैं। तो दिनेश शर्मा जी के माताजी बाबूजी का चित्र बनाया। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब चेहरा बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी ऐसा महसूस हुआ। तो मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं उससे दिल से, आत्मा से जुड़ जाता हूँ। तो मैंने बाबूजी से और माताजी से ही कहा कि आप ही बनवाए, आपका आशीर्वाद चाहिए तभी ये पेंटिंग बनेगी।
तो माताजी बाबूजी का ऐसा लग रहा था कि जैसे आशीर्वाद दे रहे साथ साथ, और दिलो जान से आस्था से उस पेंटिंग को बनाया। और वो गोधन से बनी है, क्योंकि गौ माता के पवित्र गोबर से माताजी बाबूजी का चित्र बनाया है। और उनकी दिनेश शर्मा जी जो हैं उन्होंने बहुत तारीफ की, दिल से तारीफ की है। और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज में भी उन्होंने तारीफ की है। और ये तारीफ मेरी नहीं है, गौ माता की तारीफ है, हनुमान जी की तारीफ है। उन्हीं की कृपा से मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। और आज दुनिया विश्व विख्यात चित्रकार महेश वैष्णव कहती है तो गौ माता की कृपा से है। बाकी तो मैं अपने आप को कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बस और कोशिश कर रहा हूँ सनातन धर्म के लिए और गाय माता के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि गाय को जैसे अन्याय हो रहा, गाय के साथ भूखी तड़प रही है, गाय को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब भारत में बंद होना चाहिए। और गौ माता में हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है कि करोड़ों देवी देवता वास करते हैं, तो उन देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। अगर गाय के गोबर से बनी हुई पेंटिंग अगर घर में लगी तो सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। तो और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं पेंटिंग बना रहा हूँ गौ माता से। और जो मौका दिनेश जी ने दिया है उनके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने सुना है अभी कि भाई किस तरह से मेरे लिए उन्होंने बोला है। तो एक बार पुनः आशीर्वाद बनाए रखे दिनेश जी से, यही मेरी प्रार्थना है। और बस अगर मेरे पेंटिंग अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हों तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय सिया राम।